चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा। एक बार क्वालिटी को थोड़ा सुधारने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत कम मिनट का ये वीडियो रहेगा। चलिए जो हो सकता है अपना मैनेज करते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए इस 12 महीने की सीरीज में, ठीक, ये जो 12th मंथ की जो सीरीज आने वाली है उसी का ये दूसरा वीडियो है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए ये सीरीज इनफ है। बाकी सब तो आप पढ़े हुए हैं, बाकी सब मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो ये फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो मुझे लगा है कि आ सकते हैं क्वेश्चन, उसको मैंने लिए। जो आप पढ़े उसको तो पढ़ भी करिएगा, लेकिन इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि बोलने में और टाइम बर्बाद करने में बोलने में और बताने में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होता है। तो ज्यादा से ज्यादा मेरी बातों को आप सुनने की कोशिश करिएगा। हम क्वालिटी थोड़ा सा सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जितना हो सकता है उतना मैंने किया है, बाकी सब आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। श्री गणेशाय नमः, हर हर महादेव। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। रिवीजन सीरीज ये 12 महीने जो 15 महीने की करंट अफेयर्स की सीरीज आने वाली है उसका ये दूसरा वीडियो है। फिर 15 वीडियो आएंगे इसकी, तो इसको एक बार देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। ठीक, चलिए लखवाड़ परियोजना कौन सी नदी पे? तो लखवाड़ परियोजना कौन सी नदी पे है दोस्तों? एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं है आपके पास। तो आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। ठीक, लखवाड़ परियोजना किस नदी पे है? तो लखवाड़ परियोजना यमुना नदी पे उत्तराखंड में। और कहां पे है उत्तराखंड में? तो देहरादून में। 300 मेगावाट की परियोजना है। किस पे पूछ सकता है आपकी लखवाड़ परियोजना कौन सी नदी पे? तो यमुना नदी पे। कहां पे है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी कहां पे है? तो देहरादून में। याद रखिएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, इसका जो क्या महानिदेशक बनाया गया? अजय माथुर को बनाया गया। किसको बनाया गया? अजय माथुर को बनाया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो महानिदेशक बनाया गया अजय माथुर को बनाया गया। ये भारतीय पहल, याद रखिएगा। मांडू महोत्सव, निवाड़ी महोत्सव और तानसेन महोत्सव तीनों कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मांडू महोत्सव, निवाड़ी महोत्सव, तानसेन महोत्सव तीनों का तीनों कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन भी कि मांडू महोत्सव, निवाड़ी महोत्सव, तानसेन महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो क्या बोलेंगे? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से है। ठीक, मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच में चलाई जाती है? तो याद रखिएगा मिताली एक्सप्रेस जो है हमारे जो मिताली राज हैं उन्हीं के नाम पे इनको सम्मान देने के लिए नाम रखा गया है। तो मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई जाती है। याद रखिएगा मिताली राज को आप जानते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई जाती है। तीसरे नंबर का संसदीय सम्मान किसे दिया गया? तो शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया। उनकी जो कहानी थी, उनका नाम था सनातन, इसके लिए उनको तीसरा व्यास सम्मान दिया गया। ठीक, तीसरा सरस्वती सम्मान दिया गया शरद कुमार लिम्बाले को। याद रखिएगा। महाराजा सुखदेव स्मारक कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपको लिखे। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो एशियाई क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष बनाया गया है, एशियाई क्रिकेट काउंसिल का जो अध्यक्ष बनाया गया जय शाह को बनाया गया। अमित शाह के जो बेटे हैं, याद रखिएगा। ठीक, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया है? तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में बना है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। इसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आते हैं दूसरे पेज पे। ठीक, लखवाड़ परियोजना कौन सी नदी पे है? यमुना नदी पे। कहां पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहां पे? देहरादून पे। ठीक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अजय माथुर को बनाया गया। ठीक, निवाड़ी महोत्सव, तानसेन महोत्सव, मांडू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश से। मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच में चलाई जाती है? तो किन दो देशों के बीच में चलाई जाती है? भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई जाती है। तीसवें नंबर का स्वच्छता सम्मान दिया गया है शरद कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए। ठीक, महाराजा सुखदेव स्मारक कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक, एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जय शाह को बनाया गया। ठीक, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया गया? तो राउरकेला उड़ीसा में बनाया गया। याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज करने की हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देश का पहला जेंडर पार्क कहाँ बनाया गया? देश का पहला जेंडर पार्क ठीक, देश का पहला जेंडर पार्क बनाया गया केरल में। देश का पहला जेंडर पार्क बनाया गया कहां पे दोस्तों? केरल में बनाया गया। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद कर लीजिएगा। ठीक, सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा कहां पे की गई कि आपातकाल को बढ़ा दिया गया? फरवरी में लगा था, हो सकता है हटा भी दिया जो, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि याद कीजिएगा म्यांमार है। फूड इमरजेंसी में कहां लागू की गई है? तो कहां पे? श्रीलंका में। खाने पीने की वस्तुएं बहुत महंगी हो चुकी है। ठीक, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। वर्ल्ड वेटलैंड डे इसको बोला जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। WTO का महानिदेशक बनाया गया नागोची ओकांजा इबेला को। ठीक, नागोची का ओकांजा इबेला को बनाया गया है WTO का महानिदेशक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। ठीक, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? मेल में तो नोवाक जोकोविच ने, और फीमेल में जीता है नाओमी ओसाका ने 2021 वाला। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब जीता है किसने? नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका को। ठीक,
नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है, तो भत्तियालाल को, ठीक, भत्तियालाल को नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया। पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसको दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। होप मिशन का संबंध किससे है? तो यूएई से। ये यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात का क्या है? ये मंगल मिशन है, तो उसका नाम उन्होंने क्या रखा? होप, यानी कि आशा, ठीक। अगर पूछे कि चाइना का क्या है तो तियानमेन फर्स्ट है। भारत का क्या है? तो मिशन मॉम्स, ठीक है, मिशन मार्स था, जो हम लोग सबसे पहले पहुंचे थे मंगल पे की सतह पे, फिर उसके बाद ये लोग जा रहे थे, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट मुझे था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मिनट हम लोग समस्या को दूर करते हैं, आप घबराइएगा नहीं, हम तुरंत समस्या को दूर करते हैं। ये टेक्निकल फॉल्ट है, जैसा कि मैंने कहा था टेक्निकल फॉल्ट है, सही हो जाएगा, तो सही हो चुका है। चलिए हम लोग आगे आते हैं, ठीक। तो हम लोग कहाँ पे थे? नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया भत्तियालाल को, ठीक। पर्यावरण नेतृत्व का पुरस्कार दिया गया पीएम नरेंद्र मोदी को। और होप मिशन किसका है? होप मिशन यूनाइटेड अरब अमीरात का है, यानी कि अबू धाबी, जानते हैं इसकी कैपिटल है, ठीक, यूएई। इसका जो मिशन मंगल है, इसका नाम रखा गया है होप। होप यानी कि आशा। अगर चाइना का पूछे तो तियानमेन फर्स्ट है, भारत का पूछे तो मिशन मॉम है। ये आप याद रख लीजिएगा कि मंगल मिशन के ये सब प्रोग्राम है, ठीक। अगला जो है ई कैबिनेट का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ई कैबिनेट का पुरस्कार जीता है हिमाचल प्रदेश ने। ई कैबिनेट का पुरस्कार हिमाचल प्रदेश ने। अगर ई पंचायत बोले तो उत्तर प्रदेश, ई पंचायत बोले तो उत्तर प्रदेश, ई कैबिनेट बोले तो हिमाचल प्रदेश, याद रख लीजिएगा। सांस अभियान का संबंध किस राज्य से है? तो सांस अभियान का संबंध निमोनिया की एक बीमारी होती है, उसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो ये अभियान शुरू किया था, सांस अभियान का शुरुआत किया था मध्य प्रदेश। कौन किया था? मध्य प्रदेश, याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। चलिए इसको रिवाइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिसका पहला जनरल पार्क केरल में मनाया गया। सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा म्यांमार में की गई। विश्व आर्द्रभूमि में 2 फरवरी को मनाया गया। WTO का महानिदेशक नागोची ओकाजा इबोला को बनाया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल का खिताब नोवाक जोकोविच और फीमेल का नामोजी ओसाका ने जीता था। और नासा का कार्यकारी प्रमुख भत्तियालाल को। पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी को। होप मिशन यूएई का। ई कैबिनेट पुरस्कार दिया गया हिमाचल प्रदेश को। ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश को। और सांस अभियान मध्य प्रदेश को, याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विजयनगर कर्नाटक का 31वें नंबर का जिला बना है, याद रखिएगा। विजयनगर कर्नाटक का 31वें नंबर का जिला बना है। विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और हुक्का ने की, उसको संगम मंच भी कहा जाता था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, याद रख लीजिएगा। इतिहास हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। अभ्युदय योजना के तहत फ्री में कोचिंग देने की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है 2021 में? तो किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा ये सुविधा प्राप्त शुरू की गई कि जो आर्थिक रूप से कमजोर जो बच्चे होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग होते हैं, आर्थिक वर्ग के लोग कमजोर लोग होते हैं, या फिर किसी भी वर्ग के कमजोर लोग होते हैं, उनको फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। किसके लिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की थी। जैसे केरल का है 1 प्रोग्राम योजना, उस तरीके से मध्य प्रदेश में कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, दिल्ली में चलाया जाता है, उसी टाइप की एक योजना है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, विश्व रेडियो और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कब? 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने का एक कारण है कि सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में, और उत्तर प्रदेश के साथ ये पहली जो है महिला राज्यपाल बनी थी, इसलिए ये मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय बालिका दिवस श्रीमती सरोजिनी नायडू को उपलब्ध में। और विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब? 28 फरवरी को, सीवी रमन की याद में, ठीक। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे? अब जानते हैं कि म्यांमार में हुआ क्या था कि म्यांमार, आप जानते हैं अफगानिस्तान में किसका, तालिबान का कब्जा हो गया था। तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को भारत में लाने के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया गया, उस प्रोग्राम का नाम क्या था? ऑपरेशन देवी शक्ति था। ऑपरेशन गंगा, अब ये जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, तो वहां पर कुछ भारतीय भी है, तो भारतीयों को बाहर लाने के लिए, भारतीयों को यूक्रेन से भारत लाने के लिए जिस प्रोग्राम को शुरुआत की गई है, उस प्रोग्राम का नाम है ऑपरेशन गंगा। क्या है? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु, मालदीव, श्रीलंका और फ्रांस कोरोना काल में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए जो योजना की शुरुआत की गई, उस शुरुआत का नाम क्या था? उस योजना का क्या था? समुद्र सेतु। समुद्र सेतु एक अभियान था जिसके तहत मालदीव में, श्रीलंका में, फ्रांस में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए इस क्या नाम है, इस समुद्र सेतु अभियान की शुरुआत की गई। किसने किया था? भारतीय नौसेना ने किया था। तो ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज हो जाता है आपके लिए, ठीक। हालांकि तीनों ही इंपॉर्टेंट है, जितना आप रख सकते हैं इसको रटिएगा, जितना आप पढ़े उसको पढ़िएगा, इसको रिवाइज करिएगा और एग्जाम की खोपड़ी में चेक करके आइएगा। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, हर हर महादेव। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।